अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अली हसन इस्लामिक टीवी, इस्लामी कहानियों और सबक आमोज वाकयात का घर। सादिक और अमीन नबी का मक्का के लोगों में उच्च नैतिकता और सच्चाई से मशहूर होना। हजरत मोहम्मद की जिंदगी का हर पहलू इंसानियत के लिए एक पूरा नमूना है। बचपन से लेकर नबूवत के ऐलान तक आपने मक्का के लोगों के बीच समय बिताया और इसी दौरान अपने ऊंचे चरित्र, सच्चाई और अच्छे आचरण से वह मकाम हासिल किया जो किसी और को नहीं मिला। मक्का के लोग आपको सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे और यह आपके महान नैतिक गुणों की सबसे बड़ी गवाही थी। बचपन से ही आप में झूठ, फरेब, धोखा या किसी भी तरह की बेईमानी का नामो निशान नहीं था। आपकी आदतें और स्वभाव सबसे अलग और ऊंचे थे। जवानी के दौर में जब मक्का के नौजवान खेल तमाशों, शराब और बुरी आदतों में पड़े हुए थे, आप उनसे दूर रहे। आपने हमेशा पवित्रता, सच्चाई और ईमानदारी को अपनाया। यही कारण था कि कुरैश के बड़े बड़े सरदार भी अपनी अमानतें और कीमती सामान आपके हवाले कर देते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मोहम्मद कभी अमानत में खयानत नहीं करेंगे। एक मशहूर वाकया है कि जब काबा की तामीर पूरी हुई और हजरे असवद काला पत्थर को अपनी जगह रखने का समय आया तो कबीलों के बीच झगड़ा हो गया। हर कबीला चाहता था कि यह सम्मान उसे मिले। मामला इतना बढ़ गया कि लड़ाई की नौबत आ गई। आखिर यह तय हुआ कि जो शख्स सबसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल होगा उसी का फैसला माना जाएगा। अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले हजरत मोहम्मद दाखिल हुए। सबने खुशी से कहा, ये तो सादिक और अमीन हैं, हम इनके फैसले पर राजी हैं। आपने बड़ी हिकमत से हजरे असवद को एक कपड़े पर रखा और सब कबीलों के सरदारों से उसे उठवाकर अपनी जगह रखवा दिया। इस तरह एक बड़ा खून खराबा आपकी समझदारी से टल गया। तिजारत, व्यापार में भी आपकी सच्चाई मशहूर थी। जब आप हजरत खदीजा रजीस का सामान लेकर शाम गए तो आपके गुलाम मैसरा ने देखा कि हर सौदा लेन देन में मोहम्मद बिल्कुल साफ कोई और ईमानदारी से काम लेते हैं। वापसी पर उसने हजरत खदीजा रजियन को आपके चरित्र और नैतिकता के बारे में बताया और इसी आधार पर उन्होंने आपसे निकाह का फैसला किया। ये वाकया इस बात का सबूत है कि आपके काम इतने रोशन और साफ थे कि पास से देखने वाला भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। मक्का के लोग आपके अच्छे आचरण और सच्चाई की वजह से इतने मुतासिर थे कि नबूवत से पहले भी कोई आपको झूठा नहीं कह सकता था। यही वजह है कि जब आपने तौहीद और रिसालत की दावत दी तो लोगों ने इनकार तो किया, मगर आपकी सच्चाई और ईमानदारी पर शक नहीं कर सके। कुरान शरीफ ने भी आपकी इस खूबी की गवाही दी है और निस्संदेह आप महान नैतिक चरित्र पर हैं। इस तरह नबी करीम का सादिक और अमीन कहलाना सिर्फ एक उपाधि नहीं था, बल्कि आपके अमल, चरित्र और सीरत का सच्चा आईना था। आपकी जिंदगी हमें यह सबक देती है कि सच्चाई और अच्छे आचरण से इंसान न सिर्फ समाज में इज्जत पाता है बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होता है।